बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 6 और काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और उसकी वजह ये है कि हम में से बहुत सारे लोग एक दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कि हमारे बस में नहीं होती, मगर फिर भी हम बहुत खुशी महसूस करते हैं अगर कोई चीज़ हम कंट्रोल कर लें। तो इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द स्टफ़। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, वही चैप्टर जो हमारा पीछे से चला हुआ आ रहा है, और टॉपिक है ग्रुप पॉलिसी या जीपीओ, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। इस मोर ऑफ द लैब, मगर इसको मैंने जीपीओ, यहाँ पर मैंने गलती कर दी कि यहाँ पर मुझे इस जीपीओ को पार्ट 1 कहना चाहिए था। ठीक है, तो मैं अगर जब इसे अपलोड करूँगा तो मैं इसको लिखूँगा पार्ट 1। ठीक है, क्योंकि ग्रुप पॉलिसी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि आज के टॉपिक में मैं सिर्फ आपको जीपीओ पढ़ाऊंगा। फिर उसके अंदर एक मल्टी लोकल जीपीओ का कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम लोग लिखते हैं एम एल जी पी ओ। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इट्स स्मॉल टॉपिक, स्मॉल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और फिर उससे आगे लेके चलेंगे। अगर मैं देखूंगा, अगर आज के लेक्चर के आखिर में मेरे पास हिम्मत हुई तो मैं ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है ग्रुप पॉलिसी होती क्या चीज़ है। ठीक है, कि अगर आप लोगों ने देखा हो कि आप लोगों को याद हो कि अगर आपके पास एक नेटवर्क है और नेटवर्क के अंदर बहुत सारे यूज़र्स हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि भाई कोई बंदा थोड़े से आईटी के नॉलेज के होते हुए आपके नेटवर्क को या अपने आप को ही नुकसान ना पहुंचा ले। ठीक है, तो आप क्या करते हो, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो। ठीक है, हमारे वैसे भी जो रेस्ट्रिक्शंस लगा लेते हो। ठीक है, हमारे जैसे भी जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं मेरे जैसे, जिन्हें कुछ नहीं आता मगर उन्हें जीपीओ ज़रूर आती होती है। ठीक है, ताकि वो जी किसी का कि भाई वो कंट्रोल पैनल ना खोल सके। ठीक है, वो जी डेस्कटॉप, इधर तक हम सख्त होते हैं कि डेस्कटॉप का बेचारा वॉलपेपर भी ना चेंज कर सके। ठीक है, अपना स्क्रीन सेवर ना सेट कर सके। ठीक है, एनीवे वो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से होता है कि अगर कंपनी कोई किसी, मेरे साथ एक दफ़ा एक्सपीरियंस ये हुआ कि एक बंदे ने जो सा है वो स्क्रीन सेवर लगाया हुआ था, और उस स्क्रीन सेवर पे उसने कोई एक ऐसी वर्डिंग लिखी हुई थी जो किसी को ऑफेंड कर रही थी। ठीक है, ऑफेंडिंग स्टेटमेंट थी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी बनाई कि हम यूज़र के पास से स्क्रीन सेवर का जो स्क्रीन सेवर चेंज करने के जो राइट्स हैं वो भी ख़त्म ले लेंगे। ठीक है, नो राइट्स टू स्क्रीन सेवर। और कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पास रोमिंग प्रोफाइल होती है और यूज़र अपना डाटा अपने डेस्कटॉप के ऊपर रखता जाता है। रोमिंग प्रोफाइल क्या होती है, वो प्रोफाइल और सेटिंग्स जो आपके सर्वर पे पड़ी हुई हैं। तो उससे क्या होता है कि वो यूज़र जो सा है अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लेता है। ठीक है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो सा है वो उसके डेस्कटॉप पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, वो डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर ही ना खोले। तो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शन आर ह्यूज। आप जितनी मर्जी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहो लगा सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप पॉलिसी हम लोग कन्फिगर करते हैं नॉर्मली। आप इसके साथ एक टर्म पढ़ोगे जीपीओ, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मली आपकी लगती है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, और इसको एक्सेस किस तरह किया जाता है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल होती है। ठीक है, उससे एक्सेस किया जाता है। और इसको नॉर्मली ये इंट्रोड्यूस हुई एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, इसे एडीएम कहते हैं, फाइल टाइप की चीज़, विंडोज़ एनटी 4 के अंदर। और उसके बाद इस फाइल को एक्सएमएल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें आपकी तमाम ये जीपीओ की सेटिंग्स पड़ी होती हैं। और विंडोज़ 2008 एंड विस्टा के अंदर इसे एडीएमएक्स कहना शुरू कर दिया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। ठीक है, मगर एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर। और इस चीज़ को कहते हैं हम लोग रजिस्ट्री बेस्ड ग्रुप पॉलिसी। इसको सम हाउ कुछ लोग कहते हैं रजिस्ट्री बेस्ड ग्रुप, रजिस्ट्री बेस्ड हैक्स। ठीक है, रजिस्ट्री बेस्ड ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, रजिस्ट्री बेस्ड ग्रुप पॉलिसी क्या है कि वो कंप्यूटर की रजिस्ट्री के अंदर चली जाती हैं जो भी चीज़ें होती हैं। और जीपीओ जिस तरह मैंने आपको बताया कि लिंक कर दी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के साथ। मसलन से मैंने कहा कि मेरे पास एक ओयू था। ठीक है, इसको मैंने कहा अकाउंटेंट्स का। ठीक है, मैंने कहा जी अकाउंटेंट्स जो से हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल सके, कैलकुलेटर खोल सके। ठीक है, मगर वो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके अपना आईपी एड्रेस ना चेंज कर सके, वो अपना डेस्कटॉप ना एक्सेस कर सके, यानी डेस्कटॉप एक्सेस नहीं, डेस्कटॉप के आइकन्स ना चेंज कर सकें।
ठीक है, और क्या है, और भी कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। मसलन कुछ अकाउंटेंट ऐसे थे जो अकाउंटिंग में तो बहुत अच्छे थे मगर आईटी से रिलेटेड बहुत अच्छे नहीं थे। वो क्या करते थे, हमारी एक कंपनी के अंदर एक कस्टमाइज एप्लीकेशन चलती होती थी और वो हर रोज़ उसका फोल्डर आइकन डिलीट करके बैठे होते थे और कहते थे वो तो एप्लीकेशन नहीं चल रही, ठीक है। और आईटी ब्लेम लेती है और फिर हेल्प डेस्क पे कॉल्स बढ़ती हैं, ठीक है। जितनी कॉल्स हेल्प डेस्क पे बढ़ेंगी उतना ऑर्गेनाइजेशन या आईटी की स्टाफ जो सा है, जो टेक्निकल सपोर्ट का स्टाफ है, वो परेशान होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया कि हमने कहा डेस्कटॉप का आइकन ही कोई डिलीट ना कर सके, रिमूव ना कर सके, रीनेम भी ना कर सके, यहाँ तक आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। मगर ये दोनों चीज़ें जो से हैं, ये दोनों जो चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ, ये जो रिस्ट्रिक्शन और अलाउंस, ठीक है, दो चीज़ें, ठीक है। वन इज़ कॉल्ड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन और स्लैश सिक्योरिटी, ठीक है, और फिजिबिलिटी, फिजिबल, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन सिक्योरिटी कि कितनी लगानी है रेस्ट्रिक्शन, इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन ना लगा दें कि उसका यूजेज ही फिजिबल ना रहे, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो सा है 80-20 या 60-40 का बैलेंस होना चाहिए कि आप चाहो कि इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि वो स्टार्ट मेन्यू भी ना खोल सके, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन लगा दो यार, मगर उसकी ज़िंदगी तो अजाब ना बनाओ, ठीक है। मगर इतना ओपन भी ना कर सके वो जी जाके पिंग स्वीप मारता फिर एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लें, सीडी रोम से घुस के पता नहीं क्या क्या इंस्टॉल कर ले, वायरस भी ले आए और फिर नेटवर्क में वायरस आ जाए तो आपके लिए मसला। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी होती है, यानी ये जीपीयू आपको बहुत कंट्रोल प्रोवाइड करती है। डोंट वी लव कंट्रोलिंग एवरीबडी, यस वी डू, ठीक है। तो एक्चुअली ये कंट्रोलिंग का तरीका है, ठीक है। ये वैसे ही एक पॉइंट था, सेल्फ मॉनिटरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्निक, दैट इज कॉल्ड अ स्मार्ट टेक्निक। ये एक्चुअली क्या होती है कि आपकी हार्ड ड्राइव जो सी होती है ना, हार्ड ड्राइव, ठीक है, उसके अंदर जो सा है अगर कोई ऐसा इवेंट आने लगे जिससे आपकी हार्ड ड्राइव के डैमेज होने के चांसेस हैं, तो ये स्मार्ट एल्गोरिदम जो सा है ना, ये आपको बता देता है। और हर कंपनी इस स्मार्ट को रन करने की डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हेड की एक्टिवेशन टाइम, स्पिंडल की स्पीड और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी फैक्टर कर रही होती हैं स्मार्ट एल्गोरिदम के अंदर। ये वैसे ही मैंने आज का जीपीयू का टॉपिक पढ़ रहा था तो उसमें आ गया, तो मैंने कहा आपको बताता चलो स्मार्ट। तो अगर आप अपनी बायोस के अंदर जाके अपनी हार्ड ड्राइव पे स्मार्ट रन करें ना, तो आपको बता देता है, आपकी हार्ड ड्राइव के क्रैश होने से पहले बता देता है। एक्चुअली कुछ स्टडीज़ के मुताबिक ये 80% ठीक भी है कि आपकी हार्ड ड्राइव को क्रैश होने से पहले बता देता है कि यार ये क्रैश होने वाली है, ये कुछ सिम्टम्स मुझे ऐसे से शो करा रही है। लाइक अगर उसका हेड एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने में अगर 10 माइक्रो सेकेंड्स लेता था, अब वो 11 माइक्रो सेकेंड्स लेने लग गया, तो उस चीज़ की हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को अपने पास सेव रखता है और उसके बाद उसको वैल्यूएट कर देता है। एनीवे, हम इस चीज़ को नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं ग्रुप पॉलिसी को कि लोगों को रिस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। जीपीओ जो सी है, ये जो पॉलिसी है, ठीक है, वो कैसे होती है कि एक्टिव डायरेक्टरी जो सा है आपका, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर जिसे आप डोमेन कंट्रोलर सर्वर कहते हो, ठीक है। गुस्से वाला फेस बना दूं मैं इसका, ठीक है। तो ये बैठा हुआ है यहाँ पे और इसके अंदर पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, ठीक है। से मैंने कहा ये जो कंटेनर है इसके अंदर जितने यूज़र्स हैं, तो अब क्या है, जब यूज़र का कंप्यूटर लॉगिन होता है डोमेन के ऊपर अपना यूज़र नेम पासवर्ड देके, क्योंकि यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। से मैंने कहा मेरा यूज़र नेम है अब्दुल्ला, ठीक है। तो अब्दुल्ला जब लॉगिन होता है तो ग्रुप पॉलिसी जो सी प्रोसेस होती है दो तरीक़ों से। वन इज़ कॉल्ड कोर प्रोसेसिंग, ठीक है, कि जिस तरह ही कंप्यूटर लॉगिन होता है तो वो देखता है कि क्या मैं अपनी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर तक जा सकता हूँ। अगर वो जा सकता हूँ तो कोर प्रोसेस रन होना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो एक प्रोसेस को रन या एग्जीक्यूट करता है। जब वो देखता है कि मैं डायरेक्टरी सर्विसेज या डोमेन कंट्रोलर तक जा सकता हूँ, वो एक प्रोसेस रन करता है, इस कॉल्ड CSC प्रोसेस, दैट इज़ एब्रीवेटेड एज क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन। क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन क्या होती है कि वो जो टेम्पलेट सेटिंग या जीपीओ मैंने ये अब्दुल्ला के फोल्डर के ऊपर लगाई होती है, यानी अब्दुल्ला के ग्रुप को या अब्दुल्ला जिस टीम के अंदर होता है उस पर जो सेटिंग्स लगाई होती है, से मैंने कहा ये मेरी सेटिंग्स हैं, वो उठाता है और उन सेटिंग्स को अब्दुल्ला की मशीन पे एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। और उससे वो रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। अब ये पीसी अब्दुल्ला को शो कराता है कि आप कंट्रोल पैनल में नहीं जा सकते, आप अपना स्क्रीन सेवर सेट नहीं कर सकते, आप रन की कमांड नहीं चला सकते और ब्ला ब्ला स्टफ, ठीक है। और अगर अब्दुल्ला ऑलरेडी लॉग्ड इन है और मैं आके इस पॉलिसी के अंदर एक और लाइन ऐड कर देता हूँ कि अब्दुल्ला अब कैलकुलेटर भी ना खोल सके, ठीक है, या गेम्स ना खोल सके माइक्रोसॉफ्ट की, तो ये अब्दुल्ला को एक दफ़ा लॉग ऑफ होके री लॉगिन होना पड़ेगा इस तमाम टेम्पलेट को दोबारा कॉपी करने के लिए, या उसके लिए उसके पास एक कमांड होगी GP अपडेट,
ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट बड़े वसूख से कहती है, कभी कभी इसके साथ फोर्स की कमांड भी लगानी पड़ती है, फोर्सिबली अपडेट करता है, वो इसको बताता है कि ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट करे, और वो जाके उसकी फोल्डर रिस्ट्रिक्शन या कोई भी सेटिंग्स है वो सारी उठा के लेकर आता है। ठीक हो गया। तो दैट इज़ द मेन थिंग दैट वी आर गोना स्टडी टुडे, कि भाई ये ग्रुप पॉलिसी है क्या, कहाँ इम्प्लीमेंट होगी, कैसे होगी, और तमाम स्टफ। जब भी कोई किसी कंप्यूटर को आप डोमेन कंट्रोलर बनाते हो तो उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट एक डोमेन पॉलिसी बनी हुई होती है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी। ठीक है, डोमेन पॉलिसी। ठीक है, वो क्या होती है, वो कहाँ पे अमल दरामद कर रही होती है, क्या उसका एक्शन होता है, वो हम अभी थोड़ी देर में जाके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी जो करंट सिचुएशन है वो ये कि मेरे पास एक डोमेन कंट्रोलर है, वही हमारा उर्दू आईटी का। ठीक है, उर्दू आईटी का, और एक जो पीसी है उसके ऊपर हमारा एक यूज़र लॉगिन हुआ है विच इज़ कॉल्ड ईस्ट IT एडमिन 1। ठीक है, और हम देखेंगे कि उसके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई। ठीक है, और उसके अंदर फिर हम ये इनहेरिटेंस, लिंक पॉलिसी और ग्रुप पॉलिसीज़ के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट मी गेट इनटू द डोमेन कंट्रोलर फर्स्ट। ठीक है, और उसके अंदर फिर हम एक पॉलिसी बनाते हैं, और पॉलिसी बना के फिर हम देखते हैं कि क्या वो इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं। ठीक है, तो ये मेरा एज़ यूजुअल डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, और हमने ईस्ट के अंदर देखना है कि आईटी के अंदर एडमिन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और यूज़र्स हैं, और एडमिन के अंदर हमारा एक यूज़र बना हुआ है आईटी एडमिन 1। ठीक हो गया, यहाँ पर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेनली जाना है फीचर्स के अंदर। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ नहीं जा सकते किसी वजह से, तो आपके पास एक और तरीका है, MMC कर दें यहाँ पे। ठीक है, MMC और एंटर करें, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल खुल जाएगा, और इस कंसोल के अंदर आपने फाइल ऐड एंड रिमूव स्नैप इन। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ग्रुप पॉलिसी होगी, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ठीक है, तो यूँ भी कर सकते हैं, मगर बेस्ट तरीका आपके पास जाने का, जब आपके पास ऑलरेडी ये कंसोल एक्सेस है, तो आपको मेरे ख्याल में यहीं पे जाना चाहिए। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में चले गए हम, उर्दू आईटी में चले गए, यहाँ डोमेन में चले गए, और ये डोमेन आपकी उर्दू आईटी अकेडमी है, और इसके अंदर ये कुछ 1 2 3 4 ग्रुप पॉलिसीज़ बाय डिफ़ॉल्ट पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर लगी हुई हैं। ये जो डोमेन के ऊपर जो पॉलिसीज़ लगी होती हैं, वो इस डोमेन के नीचे जितने OUs होते हैं उन सारों के अंदर लगी हुई होती हैं। ठीक हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप एक छोटी सी पॉलिसी यहाँ पे बनाएं, और उसको फिर यहाँ से उठा के मूव कर दें। ठीक है, मूव कैसे करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन है, उठा के कहीं पे भी लगा दें। ठीक है, मेरे पास अब डोमेन कंट्रोलर्स है, ईस्ट है, एक्चुअली हम बात करें ईस्ट के अंदर, और ईस्ट के अंदर फाइनेंस, आईटी, और आईटी के अंदर ये जो गरीब बंदा है जिसे मैंने एडमिन कहा हुआ है। ठीक है, तो पॉलिसी बनती कैसे है, उर्दू आईटी क्रिएट अ GPO इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हेयर, क्लिक करते हैं और GPO को नाम दे देते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे नो शटडाउन की एक GPO बनाई हुई है ग्रुप पॉलिसी, मगर मैंने इसको डीएक्टिवेट किया हुआ है। ठीक है, इसको अगर मैं लिंक एंड एनेबल कर दूं, तो ये आपकी जो सी है नो शटडाउन की पॉलिसी एनेबल हो जाएगी। आपने करना क्या है कि आपने यहाँ से राइट क्लिक करना है, क्रिएट अ GPO करना है ऑन द लिंक एंड लिंक इट हेयर। ठीक है, और ये GPO यहाँ पे लिंक कर देगी। ठीक है, तो जब आप इसको राइट क्लिक करके एडिट का बटन दबाएंगे, तो ये आपको एक ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर के अंदर ले आएगी। यहाँ पर आपने एडिटिंग करनी है। ठीक है, जो चेंजेस आप यहाँ अंडर कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वो अगर उस डोमेन के अंदर जितने कंप्यूटर्स होंगे जिन जिन पे ये पॉलिसी लग रही होगी, उन सारों पे लग जाएगी। अगर आप यूज़र्स पे कर रहे हो, तो नॉर्मली आप यूज़र्स की सेटिंग करते हो पॉलिसीज़ के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स के अंदर। ठीक है, और मैंने इस पॉलिसी का नाम क्या दिया हुआ है कि नो शटडाउन। नो शटडाउन का मतलब कि जिन जिन लोगों पे ये पॉलिसी लगे वो उस कंप्यूटर को शट डाउन ना कर सके। अगर मैं अपने नेटवर्क के अंदर किसी भी कंप्यूटर पे जाके लॉगिन हुआ और ये पॉलिसी मेरे ऊपर इंप्लीमेंट हुई है, तो मैं किसी कंप्यूटर को शट डाउन ना कर सकूं। ठीक है, अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी, एक्चुअली मैं सोच रहा था नोट डाउन कर लूँगा, तो मेरे ख्याल में ये स्टार्ट मेन्यू के अंदर होता है। ठीक है, एंड रिमूव, तो ये देखें अब आपको यहाँ पे मिल रहा है, जबकि मैंने खुद ही इनेबल किया हुआ था ऑलरेडी, कि अगर मैं आपको ये यहाँ पे दिखाऊं कि अगर मैं इस पॉलिसी को इनेबल कर दूं, तो पॉलिसी सेटिंग प्रिवेंट अ यूज़र फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग कमांड फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू से आपको शट डाउन करने से मना कर देगी। ठीक है,
शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप एंड हाइबरनेट। अच्छा, एक चीज़ जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी आप पॉलिसी लगा देते हो और आपको पता चलता है कि भैया ये तो पॉलिसी काम नहीं कर रही, उसकी वजह ये है कि उसके लिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर रही है उसको देखना पड़ेगा। ओके कर देंगे आप ये पॉलिसी को, अब ओके कर देंगे और उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। और ये पॉलिसी अब आपके पास सेट हो गई है जो कहती है नो शट डाउन, आपको शट डाउन नहीं करने देगी, ठीक है। और अब बाकी पॉलिसीज़ को आप ज़रा अभी जहन में ना लाएं। और जब आप मैं आईटी के अंदर एडमिन के फोल्डर के अंदर आता हूँ जिसमें हमारा वो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो बताती है, या आपको मेन आर्किटेक्चर पे ले जाऊँ तो बताता है कि ग्रुप पॉलिसी इनहेरिट कर रहा है वो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 की 6 पॉलिसीज़ उसके ऊपर लग रही हैं, ठीक है। इनमें से जो 4 पॉलिसीज़ हैं वो डोमेन लेवल पे इम्प्लीमेंट हुई हैं, ये जो 4 पॉलिसीज़ हैं वो उसको नज़र आ रही हैं, ठीक है। यानी आईटी के ऊपर, आईटी के ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में जितने लोग आते हैं, आईटी के अंदर जितने लोग आते हैं वो सब के सब जो से हैं इस पॉलिसी के थ्रू होके गुजरेंगे। यानी पहले ये 4 पॉलिसीज़ रन होंगी, फिर उसके बाद ईस्ट वाली पॉलिसी रन होगी क्योंकि ईस्ट के अंदर आईटी आता है, यानी नो कंट्रोल पैनल वाली, और उसके बाद ऐड प्रिंटर वाली, ठीक है। अभी आप ये वाली पॉलिसीज़ को भूल जाएंगे क्योंकि ये मैंने अभी डिसेबल की हुई है, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ जो पॉलिसी उसके ऊपर एक्टिवेट आ रही होंगी वो ये सारी पॉलिसी एक्टिवेट आ रही होंगी, और उनमें से हम सिर्फ अभी जो चीज़ टेस्ट करेंगे इस नो शट डाउन। क्यों? क्योंकि मैंने उस पॉलिसी के अंदर कहा हुआ है कि बंदा जो है वो शट डाउन ना कर सके कंप्यूटर को। अब मैं आपको अपने क्लाइंट मशीन पे लेके जाता हूँ और मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि मैं देखो IT एडमिन 1 से लॉगिन हुआ हूँ। इस बंदे का असल नाम जो है वो ईस्ट IT एडमिन 1 है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो आप कि देखो मैं लॉग ऑफ के अलावा और कोई बटन जो है वो शट डाउन का बटन यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है, अगर आप दोबारा पॉलिसी के अंदर कोई चेंजेस करते हो, यूज़र को दोबारा लॉगिन होना पड़ता है, तो मैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, GP अपडेट, ठीक है। GP अपडेट करोगे तो इसी तरह होगा कि यूज़र को लॉग ऑफ करके लॉगिन हुआ है, ठीक है। कभी कभी GP अपडेट करने के बाद पॉलिसी अपडेट नहीं होती, तो उसकी वजह क्या होती है कि कभी कभी रीस्टार्ट कराना पड़ता है उस चीज़ को, ठीक है। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, मगर बहुत दफ़ा, ठीक है। ये देखो अब वो मुझे रीस्टार्ट और शट डाउन कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पे। उसकी वजह क्या है कि उस पर डोमेन कंट्रोलर की वो वाली पॉलिसी लगी हुई है, ठीक है, नो शट डाउन वाली, ठीक है। अब इसी तरह मैंने एक पॉलिसी बनाई स्क्रीन सेवर की, ठीक है। मैंने कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा जो है ना वो स्क्रीन सेवर को यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो ये मैंने दूसरी पॉलिसी बनाई और मैंने इसको राइट क्लिक करके एडिट किया, और इसी तरह पॉलिसीज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर जाके, और मेरे ख्याल में ये डेस्कटॉप के अंदर आता है ये, ठीक है, प्रिवेंट चेंजिंग स्क्रीन सेवर, ठीक है। और इसी तरह एटलीस्ट विंडोज़ 2000 के अंदर ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। मैं ये देखता हूँ कि क्या ये पॉलिसी एक्टिवेटेड है। हाँ जी, ये पॉलिसी एक्टिवेटेड है। मैं जब दोबारा इस मशीन के अंदर जाता हूँ, ठीक है, मशीन में माइंड कर गई है मेरे ख्याल में, ठीक है। और मैं इसको राइट क्लिक करके पर्सनलाइज के अंदर जाके, और जब मैं स्क्रीन सेवर के बटन को देखता हूँ तो वो देखो मुझे क्लिक एक्सेस नहीं करने दे रहा, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि भाई ग्रुप पॉलिसी लगी हुई है मेरे ऊपर, वो पॉलिसी जो मैं डोमेन से इनहेरिट कर रहा हूँ कि मैं स्क्रीन सेवर को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्क्रीन सेवर की पॉलिसी है ये, मैंने इसको अनलिंक कर दिया है, ठीक है, लिंक एनेबल, ठीक है। जो पॉलिसी लगी हुई थी मैंने कहा यार ये पॉलिसी उतार दो, ठीक है। तो मैंने कहा ये स्क्रीन सेवर की पॉलिसी अब उतार दी जाए, ठीक है। और अब क्या होता है कि मैं जब इधर जाता हूँ अपने पीसी के अंदर, और अब मेरे पास क्या होना चाहिए कि मैंने पॉलिसी ये लगाई है कि मैं दोबारा स्क्रीन सेवर यूज़ कर सकूँ, और पॉलिसी जो स्क्रीन सेवर को ब्लॉक करी थी वो मैंने पॉलिसी उतार दी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि माई कंप्यूटर को राइट क्लिक करके पर्सनलाइज का बटन दबाऊँ, तो मैं स्क्रीन सेवर को खोलता हूँ और ये देखो मुझे स्क्रीन सेवर अब ये चेंज करने की परमिशन दे रहा है, ठीक है। वो मैं क्यों नहीं कर सक रहा, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं रिमोटली लॉगिन हुआ इस वजह से, मगर मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो एनीवे, अच्छा अब एक आप बात देख रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ पे एक प्रिवेंट एडिंग प्रिंटर की पॉलिसी लगाई हुई है, ठीक है, वो मुझे प्रिंटर ऐड ना करने दे, ठीक है। मगर जब मैं इधर जाता हूँ और इस पॉलिसी को डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में जाता हूँ और मैं राइट क्लिक करता हूँ और ऐड अ प्रिंटर, और ये मुझे प्रिंटर ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है, तो आप लोग परेशान हो जाओगे कि यार ये क्यों मुझे ऐड करने की परमिशन दे रहा है। मैंने यहाँ पे कहा हुआ है प्रिवेंट एडिंग प्रिंटर। थोड़े अरसे बाद मेरे पास नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं यार हमने तो प्रिंटर ऐड करना होता है, तो आप हमें परमिशन दे के हम प्रिंटर ऐड कर सकें। तो मैंने क्या किया, मैंने आईटी के ग्रुप पे एक पॉलिसी लगा दी ऐड प्रिंटर,
ठीक है। अब होता ये है कि जब कंप्यूटर लॉगिन होता है तो पहले वो ये 5 पॉलिसी या 4 पॉलिसीज़ को देखता है, वो इम्प्लीमेंट कर देता है, मगर जब वो स्क्रॉल डाउन करके जब यहाँ पे आता है तो वो दोबारा आपको परमिशन मिली होती है ऐड प्रिंटर की, इस वजह से आपको अप्लाई कर देता है। ठीक है। तो पहले आपको मना कर रहा है प्रिंटर ऐड करने से, मगर उसके बाद क्या करता है कि आपको जो सा है वो अलाउ कर देता है। क्यों? क्योंकि आईटी के ग्रुप के अंदर आप एडमिन के ग्रुप के अंदर हैं। अगर आप इस ग्रुप के अंदर नहीं है, आप वेस्ट के उसके अंदर हैं, तो फिर आप पे वही इंप्लीमेंट रहेगी अनटिल अनलेस वो आपके ओयूज पे हो। तो एक्चुअली सीक्वेंशियल यहाँ से आपको पता चलता है कि जो डोमेन लेवल पे पॉलिसी लगी हुई वो इंप्लीमेंट हो जाती है। ठीक है। फिर अगर आपके ओयू लेवल पे कोई और बात वो कह रहा है, ठीक है, तो फिर वो आपकी वो वाली बात मानता है जो आपकी पॉलिसी आखिर में पड़ी जाती है। ठीक है। जो कि हमारे केस के अंदर क्या है कि ऐड प्रिंटर, तो वो मुझे अलाउ कर रहा है प्रिंटर ऐड में। मगर मैं थोड़ी देर के बाद क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि कोई ओयूज लेवल की ये जो पॉलिसी है कि प्रिवेंट एडिंग प्रिंटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहता हूँ एनफोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ कह रहा है या नहीं, मगर मेरी ये बात मानी जाए। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जब मैं इस पॉलिसी को कहूँगा कि इन्फोर्स कर दी जाए, तो ये पॉलिसी हर और ओयू जो इसके नीचे आता है, जो भी इस डोमेन के अंदर आती है, हर चीज़ पे लगा दी जाएगी। और अगर मेरे पास इंडिविजुअल एक पॉलिसी आके कहेगी कि भैया आपने प्रिंटर ऐड कर सकना है, कि परमिशन आपके पास, यू कैन ऐड अ प्रिंटर, मगर जब ऊपर से उसे एक पॉलिसी नज़र आ रही होगी जो कहेगी इन्फोर्स कर दी जाए, ये पॉलिसी लाजमी इंप्लीमेंट करनी, डिस्पाइट ऑफ दैट कि उस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की पॉलिसी क्या कह रही है, तो फिर इसकी प्रेसिडेंस, ठीक है, आपको एग्जाम में इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कि इसकी प्रेसिडेंस आपकी तमाम पॉलिसीज़ के ऊपर होगी, ये सब के ऊपर हावी हो जाएगी। हालांकि पॉलिसी वो सब इंप्लीमेंट होती है बाकायदा नॉर्मल रूल के तहत जो आप पे अलाउ की जाती है। ठीक है। तो आप कहते हो कि यार ये तो अब जाके देखते हैं कि हमारे साथ होता क्या है। असूलन अब अकॉर्डिंग टू द रूल ये होना चाहिए कि जब पॉलिसी पढ़ी जाए तो ये कहेगी प्रिवेंट एडिंग प्रिंटर। ठीक है। फिर जब ये यहाँ पर आए तो ये कहेगा ऐड प्रिंटर। तो आप आईटी के ओयू के अंदर फॉल करते हो तो आपको प्रिंटर ऐड करने की परमिशन होनी चाहिए। मगर जब जितने आप ऐड करने लगोगे को वो कहेगा नहीं भैया, ये जो पॉलिसी प्रिवेंट एडिंग प्रिंटर वाली पॉलिसी ये इन्फोर्स होगी, देखें इसके साथ ताला लग गया। तो अब मैं जब यहाँ पे वापस जाऊँ, असूलन मुझे रीस्टार्ट करना चाहिए, मगर मैं जीपी अपडेट करूँगा और जीपी अपडेट करने के बाद दोबारा मैं प्रिंटर्स में जाके ऐड करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा क्या वो अब मुझे प्रिंटर ऐड करने की परमिशन दे रहा है या नहीं। ठीक है। तो डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, ठीक है, और मैंने कहा ऐड अ प्रिंटर और वोला। ठीक है। दिस ऑपरेशन हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑन इफेक्ट टू दिस कंप्यूटर। ठीक है। यानी आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि वो प्रिवेंट एडिंग प्रिंटर। इसी तरह मैं अगर इसकी एनफोर्समेंट हटा दूं तो अब जो सा है वो दोबारा मुझे ऐड करने की परमिशन दे देगा। ठीक है। जो कि मैं अभी वापस आपको जाके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है। अगर आपके की पॉलिसी के डिज़ाइन के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो आपको प्रिवेंट कर रही हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें इन्फोर्स करवाई हुई हैं, तो आपको अपना ओयू का डिज़ाइन रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इस नॉट अ गुड ग्रुप जीपीओ जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें इन्फोर्स कर रहे हो। ठीक है। इसी तरह एक और पॉलिसी है नो कंट्रोल पैनल, कि आप चाहते हो कि यार कोई बंदा कंट्रोल पैनल ना खोल सके। ठीक है। मसलन आप ये परमिशन जो से बहुत सारे लोगों को मना करना चाहते हो। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है। तो आप इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और ये स्टैंडर्ड को एक क्लिक कर लिया जाए। ठीक है। प्रोहिबिट एक्सेस टू द कंट्रोल पैनल, और मैं इसको इनेबल कर दूंगा। ठीक है। अगर आपने पूरी डिटेल पढ़नी है तो ये यहाँ पे डिटेल है, ओके कर दिया जाएगा और इसको मैं क्लोज़ कर दूँ और वापस मैं अब इधर जाके वापस अपने सर्वर में जाके और क्या करूँगा, जीपी अपडेट करूँगा। ठीक है। जीपी अपडेट। ठीक है। और दोबारा जाके देखूँगा कि क्या अब ये मुझे कंट्रोल पैनल को एक्सेस करने दे रहा है या नहीं। ठीक है। असूलन अब इसे मुझे कंट्रोल पैनल दिखाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और मैं यहाँ पे गया, देखें अब आपको क्या यहाँ पे कोई कंट्रोल पैनल नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी लग गई है। अच्छा, अब मसला यहाँ पे खड़ा हो गया कि मैंने ईस्ट के अंदर तमाम लोगों को कंट्रोल पैनल की एक्सेस रोक दी, मगर जो आईटी की टीम है वो चाहती है यार ये कंट्रोल पैनल की एक्सेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हमें ऐड प्रिंटर की एक्सेस भी होनी चाहिए और कंट्रोल पैनल की एक्सेस भी होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ आईटी के अंदर जाके, ठीक है, जो पॉलिसी है उसको एडिट करूँ और उसको कहूँ कि भैया आपने इनहेरिटेंस नहीं करनी किसी भी चीज़ को। ठीक है। ब्लॉक इनहेरिटेंस आईटी के ओयू के अंदर जाके, आप पॉलिसी में नहीं जाना। और ये देखो आपको दिखा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इनहेरिट हो रही हैं और इनहेरिटेंस में एक क्या आ रही है, नो कंट्रोल पैनल। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आईटी के अंदर जाके ब्लॉक इनहेरिटेंस कर देनी है। तो आपको यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन साइन नज़र आ रहा है। अक्सर क्या होता है
कि अगर आपने कभी किसी डोमेन पे 2 नंबरी करनी है और आप जिस ओयू के मेंबर उसको राइट क्लिक करके ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दो, आपके ऊपर जितनी पॉलिसीज हैं वो सारी ब्लॉक हो जाएंगी, उनको इनहेरिट नहीं करेगा। अब ना ये आपको नो शटडाउन का ऑप्शन रोकेगा, ना आपका यह स्क्रीन सेवर जो कि मैंने भी डिसेबल किया हुआ, प्रिवेंट एडिंग प्रिंटर से भी नहीं रोकेगा, और मेनली जो चीज़ हम चेक करेंगे इज़ नो कंट्रोल पैनल। ठीक है, अगर मैं इसमें वापस जाऊँ और जीपी अपडेट दोबारा चलाऊँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ताकि आपको बार बार इसको रीस्टार्ट ना कराना पड़े। मुझे सिर्फ इस लैब के अंदर एक दफ़ा पीसी रीस्टार्ट कराना पड़ा है, और वला देखो आपको वापस कंट्रोल पैनल में ले गया है वो। ठीक हो गया? ठीक है, तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग ब्लॉकिंग द इनहेरिटेंस और एनफोर्सिंग द पॉलिसी। ठीक है, मगर अगर आपके जीपीओ के डिज़ाइन के अंदर वंस अगेन बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग और इनहेरिटेंस के ऑप्शन है, तो इसका मतलब आपका जीपीओ डिज़ाइन या ओयू डिज़ाइन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा, जब आप ब्लॉक इनहेरिटेंस करते हो तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, ये तमाम पॉलिसीज़ को जो ऊपर से आ रही है सबको ब्लॉक कर देता है। उनमें से कोई जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो कोई आपके ग्रुप के ऊपर या ओयू के ऊपर नहीं लगाता। लाइक एडमिन के ऊपर अक्सर मैं नॉर्मली जाके लगाना चाहता हूँ ब्लॉक इनहेरिटेंस। एक्चुअली अगर मैंने ब्लॉक इनहेरिटेंस करनी होगी तो एडमिन के ऊपर जाके लगाऊंगा, आईटी के ऊपर नहीं। आईटी के अंदर बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जिन्हें ये वाली चीज़ें नहीं चाहिए, मगर ये तमाम अपने से ऊपर आने वाली तमाम इनहेरिटेड पॉलिसीज़ को ब्लॉक कर देगा, अपार्ट फ्रॉम डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी के। डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी को कभी ब्लॉक नहीं करेगा, ये हार्ड कोडेड है। अगर आपके डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर ने डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी में ये लिख दिया कि आप कंट्रोल पैनल नहीं एक्सेस कर सकते, चाहे आप ब्लॉक करें चाहे इन्फोर्स करें, वो आपके ऊपर इन्फोर्स्ड रहेगी। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अच्छा, और एक बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि अगर आपने देखना हो कि ये आपकी जो पॉलिसी है ऐड प्रिंटर की, उसकी सेटिंग्स क्या हैं, तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाएं तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ XML फॉर्मेट भी नज़र आएगा। एक सेकंड, मेरा ज़रा व्यू छोटा है यहाँ पे। तो अगर मैं सेटिंग में जाऊँ तो पॉलिसी डिफाइंड ADMX फाइल के अंदर ये प्रिवेंटिंग एडिंग प्रिंटर, ठीक है, और डिसेबल किया हुआ। तो ये डोंट नो है कि डिसेबल कर दो, प्रिवेंट डबल नो है कि डिसेबल कर दिया जाए कि मुझे ना रोके। तो इन शॉर्ट ये कि ये मुझे ना रोके। ठीक है, और अगर आप इसको फर्दर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप इसको सिर्फ क्लिक करेंगे और ये आपको एक XML फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट देगा, आस्क मी लेटर, और ये देखो। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि सेटिंग पाथ क्या है और सपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आपको अक्सर एक एग्जिबिट क्या आता है माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम में, मे भी आपके पास भी आ जाए, कि कह रहा है कि मेरे पास विंडोज़ विस्टा का क्लाइंट है, ठीक है, या से कहेगा विंडोज़ XP से भी पीछे विंडोज़ 97 का क्लाइंट है और उसके ऊपर पॉलिसी नहीं लग रही। ये स्क्रीनशॉट है, व्हाई द पॉलिसी इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड। आपको पता है कि ये पॉलिसी सिर्फ विंडोज़ 2000 पे लगेगी। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, ये आपको बाकायदा पूरी डिटेल बताएगा कि आप अगर इस पॉलिसी को एनेबल करोगे, डिसेबल करोगे, तो वो करेगा क्या आपके साथ। ठीक हो गया? ठीक है, लाइक प्रिवेंट एडिंग प्रिंटर के अंदर जाएं अगर, तो प्रेफरेंसेस के अंदर विंडोज़ प्रेफरेंसेस कह रहा हूँ, पॉलिसीज़ के अंदर मैं हमेशा यहाँ जाता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर अगर मैं डेस्कटॉप में जाऊँ तो मैंने यहाँ पे क्या रिमूव, या डेस्कटॉप के अंदर प्रोहिबिट एडिंग आइटम्स। ठीक है, ठीक है, प्रोहिब डिलीटिंग आइटम्स। ठीक है, मैं अगर इस पॉलिसी को एडिट करूं और एनेबल कर दिया जाए, ठीक है, क्या ये पॉलिसी मेरे विंडोज 7 पे इम्प्लीमेंट होगी या नहीं? ठीक है, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि सपोर्टेड प्लेटफॉर्म आर नॉट विंडोज 2000 एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो मेरे विंडोज 7 पे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी। दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसको एक दफ़ा दोबारा रीफ्रेज कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ग्रुप पॉलिसी हमारे OUs के ऊपर नॉर्मली लगाई जाती है, और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप ग्रुप पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर जाके एक न्यू पॉलिसी बना लें, माई टेस्ट पॉलिसी। ठीक है, और स्टार्टर GPO नन और ओके। ठीक है, लो जी, वेरी गुड, कोई एरर आ गया। ठीक है, एक न्यू पॉलिसी बनाई। ठीक है, और ये आपके पास पॉलिसी आ गई, और इसके ऊपर अब आपने जाके ना खेलना है, क्योंकि जब आप इस पॉलिसी को एडिट कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है आपके पास, ये किसी के साथ लिंक नहीं है। जब आप इस पॉलिसी को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, जी मैं कहता हूँ मेरे वेस्ट के ऊपर लगा दी जाए, ठीक है, सिलेक्टेड, ठीक है, तो ये इसको मूव करके वेस्ट की OU के ऊपर लगा देगी। वेस्ट के अंदर अब
जितनी चीज़ें होंगी वो सारे के सारे ये इन पॉलिसीज़ को इनहेरिट कर रही होगी। ये डायरेक्टली लिंक पॉलिसी होगी ऐड प्रिंटर, ठीक है, मैंने ऐड प्रिंटर की पॉलिसी लगा दी, ठीक है, एक्चुअली मैंने बनाई कोई और थी, न्यू ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाई थी। और उसके बाद ऊपर से ये 4 पॉलिसीज़ को इनहेरिट करके लाएगी, 1 2 3 4। आप सोच रहे होंगे सर ये ईस्ट वाली क्यों नहीं लेकर आएगी, क्योंकि ईस्ट वेस्ट के ऊपर नहीं है, वो ईस्ट के पैरेलल है, ठीक है। तो वो OU उर्दू IT के ऊपर लगेगी। उर्दू IT 4 पॉलिसीज़ आपके पास ऑलरेडी लेकर आ रही है और 5वीं आपकी पॉलिसी है, ठीक है। अगर आपकी ऊपर की पॉलिसीज़ कुछ कह रही है मगर आपकी OU की पॉलिसी उसके अगेंस्ट कुछ कह रही है, तो जो पॉलिसी आखिर में पढ़ी जाएगी उसकी परमिशन, उसकी प्रेसिडेंस होगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी वो इम्प्लीमेंट होगी। और वो कैसे पता चलेगा, पहले आपकी डोमेन लेवल की होती है, फिर आपके OU लेवल की होती है। तो OU लेवल की पॉलिसी आखिर में पढ़ी जाती है, इसलिए वो इम्प्लीमेंट होती है। अनटिल अनलेस आपसे ऊपर पढ़ी हुई पॉलिसी किसी ने इन्फोर्स ना की हो। अगर वो इन्फोर्स कर दी जाए तो वो आपकी पॉलिसी को भी ओवरराइड कर देती है। मगर किन चीज़ों को ओवरराइड करती है, लाइक अगर आपने कहा कि कंट्रोल पैनल दिखाया ना दिखाया जाए और वो इन्फोर्स हुई है, तो आपकी कंट्रोल पैनल अपनी अपनी पॉलिसी के अंदर जो मर्जी कहा हो नहीं होने देती, ठीक है। और एक पर तरीका ये है कि आप चाहते हैं यार ये ऊपर की परमिशंस मेरे OU के ऊपर ना लगें, तो आप अपने OU को राइट क्लिक करके ब्लॉक इनहेरिटेंस कर दें, तो वो उसके साथ ब्लू कलर का एक्सक्लेमेशन साइन दे देता है और ऊपर की पॉलिसीज़ को नज़र नहीं आने देता, ठीक है। मगर इसके अंदर एक रूल ऑफ एक्सेप्शन है कि डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी को आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट डोमेन पॉलिसी के अंदर कुछ किया हुआ है तो आप जो सा है उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक हो गया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि GPOA इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी गुड टॉपिक। आपको थोड़ी सी बैठ के उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट पकड़ा, उसको राइट क्लिक किया, एडिट का बटन दबाया और यहाँ पे पॉलिसीज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर ऑल सेटिंग्स को पकड़ता हूँ और एक साइड से बैठ के यहाँ पे बैठ के पढ़ना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। लाइक ऑल प्रोसेसेस, कौन से प्रोसेसेस अलाउ हैं, RDP फाइल को चलने दे ना चलने दे, और बाकी सारे स्क्रिप्ट, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर, ठीक है। यानी पॉसिबली अगर मेरे से आप कल को पूछेंगे मैं ये करना चाहता हूँ, तो मे बी आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू आउट अंटिल अनलेस आई सी द पॉलिसी, ठीक है। उसका बेस्ट ऑप्शन गूगल या बिंग और सर्च इंजन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो उधर से सर्च करें और आपको सारा कुछ मिलेगा। फाइल साइज लिमिट्स टू द इंटरनेट जोन, यहाँ तक आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, ठीक है। लाइक आप स्क्रीन सेवर पे कर सकते हो, एक्टिव ब्लॉक कर सकते हो, कुछ भी करना चाहो, ठीक है। पहले उसको यहाँ इंप्लीमेंट करो और उसके बाद उसको यूज़ करो, ठीक हो गया। तो दिस इज़ द ओवरऑल लेक्चर, ठीक है। हमने इनहेरिटेंस पे बात कर ली, लिंक्ड पॉलिसीज़ पे बात कर ली और ग्लोबल पॉलिसी पे बात कर ली, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, दैट इज़ द पार्ट 2 लेक्चर। खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।